हेलो नमस्कार दोस्तों, 19 जून को एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन होने जा रहा है डीईई डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। कंपनी की स्थापना 1988 में हुई थी और कंपनी कई प्रकार के जो पाइपिंग सॉल्यूशन होते हैं वो प्रोवाइड करवाती है। यानी बहुत सारे पाइप्स होते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो भिन्न भिन्न कैटेगरी में पाइपों का मैन्युफैक्चर करती है और पाइप से रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन होते हैं उनको कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इनके पाइपों का यूज ऑयल, गैस, पावर और न्यूक्लियर पावर, केमिकल और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर इनके पाइपों का यूज होता है। या कंपनी कई प्रकार के पाइपिंग प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर और साथ साथ में सप्लाई भी करती है। जैसे देख लिया जाए तो हाई प्रेशर पाइपिंग सिस्टम, पाइपिंग स्पूल, हाई फ्रिक्वेंसी इंडक्शन पाइप बैंड्स एंड इंडस्ट्रियल पाइप फिटिंग्स, प्रेशर वेजल एंड इंडस्ट्रियल स्टैक्स, मॉड्यूलर स्केट्स और भी बहुत सारे। साथ साथ में कंपनी बॉयलर, सुपर हीटर कॉइल का भी मैन्युफैक्चर करती है, डी सुपर हीटर्स का भी मैन्युफैक्चर करती है। और इससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होते हैं पाइप से रिलेटेड और ये सुपर हीटर से रिलेटेड, तो उन कंपोनेंट्स का भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो कि हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, असम और थाईलैंड में स्थित। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा, और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर अपकमिंग आईपीओ और अपकमिंग एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 19 जून को ओपन होने जा रहा है और 21 जून तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बॉन्ड देख ले रहे हैं तो 193 रुपये से 203 रुपये पर शेयर का प्राइस बॉन्ड रखा गया। तो हमें 203 रुपये प्राइस बॉन्ड भरकर इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 73 शेयरों का एक लॉट है। टोटली साइज 418.01 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत ये 325 करोड़ का फ्रेश इशू अर्थात नया शेयर जारी कर रही है और 93.01 करोड़ के ऑफर फॉर सेल अर्थात जो प्रमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। और एम्प्लॉय के लिए 19 रुपये पर शेयर डिस्काउंट भी रखा गया है। अलॉटमेंट 24 जून को आपको पता चल जाएगा। यदि आपका आईप्लॉट नहीं होता तो 25 जून तक आपके पास रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 26 जून रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया, रिटेल भाइयों के लिए 35% का, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,819 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 ही लॉट अप्लाई किए जा सकते हैं। और यदि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,07,466 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कम से कम 68 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,07,692 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी हमारे करोड़ में दिए हुए हैं। तो कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 513 करोड़ का था। मार्च 2022 में घटकर 470 करोड़ का टोटल रेवेन्यू बचा। उसके बाद मार्च 2023 में फिर से ग्रोथ देखने को मिली, 614 करोड़ का कंपनी ने नेट रेवेन्यू जनरेट किया। उसके बाद दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 557 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी देख लिया जाए तो मार्च 2022 को छोड़ दिया जाए तो कंपनी में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है इनके टोटल रेवेन्यू में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में सिर्फ 8 करोड़ का रेवेन्यू भी गिरावट देखने को मिली 2022 में, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर लगभग 12 करोड़ के आसपास, और दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 14 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेटवर्थ भी कंपनी की धीरे धीरे बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में 432 करोड़ का था और अभी दिसंबर 2023 में देख ले रहे हैं तो सिर्फ 380 करोड़ का ही टोटल रिजर्व बचा हुआ है। यानी रिजर्व कंपनी धीरे धीरे कम कर रही है। और बोरिंग मार्च 2021 में कंपनी की 257 करोड़ की थी, जो कि दिसंबर 2023 में बढ़कर 407 करोड़ की हो गई है। यानी अगर ये टोटल रिजर्व से भी अपनी टोटल बोरिंग को चुकाना चाहेगी फिर भी थोड़ी सी बोरिंग कंपनी के ऊपर बच जाएगी। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लिया जाए तो 50 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 73 शेयरों का एक लॉट है। तो 50 गुणा 73 करके देखते हैं तो एक लॉट में 3,650 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंटेज वाइज देख लिया जाए तो लगभग 25% जैसा प्रॉफिट शो हो रहा है। फाइनली हमने देखा कि डीईई डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी एक पाइपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, यानी कई प्रकार के पाइपों का मैन्युफैक्चर करती है जिनका यूज हम बता ही चुके हैं कि ऑयल है,
गैस एंड पावर एंड न्यूक्लियर पावर और साथ साथ में केमिकल इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है। और जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यह कई प्रकार के पाइपिंग प्रोडक्ट्स जैसे हाई प्रेशर पाइपिंग सिस्टम, पाइपिंग स्पूल्स एंड इंडस्ट्रियल पाइप फिटिंग्स, प्रेशर वेसल और साथ साथ में यह बॉयलर, सुपर हीटर कॉइल्स एंड डी सुपर हीटर्स का भी मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का काम देख लिया जाए ठीक ठाक है, सदाबहार वाला है और डिमांडिंग वाला। दूसरा देखे ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो फ्लैट जैसे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके रेवेन्यू में उछाल देखने को नहीं मिल रहा और ना ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। और जो कंपनी आईपीओ के तहत पैसे जुटाएगी उसका यूज बोरिंग को चुकाने में कर देगी। तो यानी हम कंपनी को बोरिंग फ्री कंपनी मान सकते हैं। जीएमपी में डिमांड देख लिया जाए तो ठीक ठाक डिमांड चल रही है, लगभग आज के दिन जैसा देख रहे हैं 25% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा और मेरे पास 3-4 आईडी हैं तो सभी आईडियों से अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ या सेमी आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।